बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौलिंगे खवरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में कौलिंगे खवरिया रे, राम जी के चरणन में। हरे राम 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 हरे हरे। अब तो सुंदरकांड का 21वां सर्ग पढ़ चुके हैं। हनुमान जी सीता जी के पास पहुंच चुके हैं। अभी वार्तालाप और छिपके ही देख रहे हैं पिछले सर्ग में। अब वार्तालाप जब होगा तो इसमें पढ़ेंगे हम। पहले हनुमान जी की थोड़ी सी एक कीर्तन सा कर लें थोड़ा सा। तुम्हें कैसे मनाऊं हनुमत मैं, तुम्हें कैसे मनाऊं हनुमत मैं। आ जाओ तुम्हें कीर्तन में, तुम्हें कैसे मनाऊं हनुमत में। आ जाओ तुम्हें कीर्तन में, जब सीता का हरण हुआ था, जब सीता का हरण हुआ था। तुम पता लगाया पल भर में, तुमने पता लगाया पल भर में। आ जाओ हनुमत कीर्तन में, जब आ जाओ प्रभु कीर्तन में। तुम कैसे मनाऊं हनुमत में। आ जाओ तुम कीर्तन में, जब बाली संग हुई लड़ाई, जब बाली संग तब हुई लड़ाई। तुमने बाली को मरवाया पल भर में। आ जाओ कीर्तन में, तुम आ जाओ तुम कीर्तन में। तुम कैसे मनाऊं हनुमत में, तुम कैसे मनाऊं हनुमत में। आ जाओ आ जाओ तुम कीर्तन में। जब लक्ष्मण को बाण लगा था, तूने बाण उठाया पल भर में, तूने बाण उठाया पल भर में। आ जाओ तुम कीर्तन में, तेरी पूंछ में आग लगी थी, तेरी पूंछ में आग लगी थी। तूने लंका जलाई पल भर में। आ जाओ तुम कीर्तन में, जब रावण संग हुई लड़ाई, तूने रावण को मरवाया पल भर में। आ जाओ कीर्तन में, आ जाओ तुम कीर्तन में। तुम कैसे मनाऊं हनुमत में। आ जाओ कीर्तन में। जो हनुमान जी का ये तो पहले ही गा लिया, ये तो हो चुके हैं, तो इसलिए गा दिया है हनुमान जी का कीर्तन का थोड़ा सा। अब 22वें सर्ग में रावण को सीता को 2 मास की अवधि देना और सीता का उसे फटकारना, फिर रावण का उन्हें धमकाकर राक्षसियों के नियंत्रण में रखकर स्त्रियों सहित पुणे महल को लौट जाना, ये सब हनुमान जी छिप करके देख रहे थे पिछले सर्ग में और अभी सामने नहीं आए। अभी चलो अगले सर्ग में आएगा, अब पढ़ लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
बस गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन्हें प्रदर्शना सीता को ये अप्रिय उत्तर दिया। पिछले सर्व से ही बातचीत चल रही थी, इससे शुरू कर दिया है। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय करता है, वैसे वैसे वह उनका प्रिय होता जाता है, परंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ और त्यों त्यों ही तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। रावण सीता जी से अड़ रहा है, और किंतु जैसे अच्छा सारथी कुमार्ग में दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। मनुष्यों में यह काम प्रेम बड़ा टेढ़ा है, वह इसके प्रति बंध जाता है, उसी के प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। सुमुखी, यही कारण है कि झूठे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी जैसी कठोर बातों को कह रही हो, उनके बदले तुम्हें कठोर प्राण दंड देना ही उचित है। विदेह राजकुमारी, सीता जी से ऐसा कहकर क्रोध के बावेश में भरे हुए राक्षस राज रावण ने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर दिया। सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी सैया पर आना होगा। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करेंगी तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। नाश्ता करे हो। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता को इस प्रकार का धमकाई जाती हुई देवताओं और गंधर्वों को कन्याओं को बड़ा विषाद हुआ। उनकी आंखें विकृत हो गईं सुन करके। तब उनमें से किसी ने होठों से, किसी ने नेत्रों से तथा किसी ने मुंह के संकेत से उस राक्षस राज द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बनाया। उनके धैर्य बंधाने पर सीता ने राक्षस राज रावण से अपने सदाचार और पतिव्रत और पति के शौर्य की अभिमान से पूर्ण हितकर वचन कहा। नूनमो न ते जना कश्चिद दासमणि त्रेसी निवारयति यो न तुमाम कर्मणो स्माद विहृजितात। निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है, और जो तुझे इस निंदित कार्य से रोके, जैसी सची इंद्र की धर्म पत्नी है, उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूँ। त्रिलोकी में मैं तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है, उसके फलस्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। तेरा तो अंत अवश्य है। जिस प्रकार वन में कोई मत वाला हाथी और कोई खरगोश देववश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाए, वैसे ही भगवान श्री राम और तू है। नीच निशाचर, भगवान राम तो गजराज के समान है और तू खरगोश के तुल्य है। अरे इक्ष्वाकुनाथ श्री राम का तिरस्कार करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तू जब तक उनके आंखों के सामने नहीं जाता तब तक तू चाहे तू कर ले, चाहे तू जो भी कुछ कहना चाह रहा है वो कह ले। अनार, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी ये क्रूर विकार युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी? मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्म पत्नी महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूँ। हे पापी, मुझसे पाप की बातें करते तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती है? दसमुख रावण, मेरा तेज ही
तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती तो तुझे भस्म कर सकती थी। मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूँ। मुझे हर लेने के लिए शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निषद ने तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधान रच दिया है। तू तो बड़ा सूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है, तेरे पास सेना भी बहुत है। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर क्या तूने उनकी स्त्री को की चोरी की है? सीता की ये बातें सुनकर राक्षस राज रावण ने उन जनक दुलारी को और आंखें तेज तेज तरेर कर देखा और उसकी दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह नील मेघ के समान काला और विशालकाय था। उसकी भुजाएं ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और लह जीव उसकी अगर लपट के समान लपा रही थी और तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। क्रोध के कारण उसके मुकुट का और गिरभाव हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनुलेपन धारण कर रखे थे तथा पके सोने से बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने पहने हुए था। उसकी कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कटसूत्र बंधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय वासुकी से लिपटे हुए मजरा चल के समान जान पड़ता था। पर्वत के समान विशाल का राक्षस राज रावण अपनी दोनों पर पुष्ट भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था मानो दो शिखरों से मद्राचल सुशोभित हो रहा हो। प्रातःकाल के सूर्य की भांति और पीठ की कांति वाले दो कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लवों और फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हों। वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर कलप वृक्ष एवं मूर्तिमान बसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी शमशान चैत्य मरघट में बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत हो रहा था। उसके ऊपर काल मंडरा रहा था। रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके विधेय कुमारी सीता की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींचकर कहा, अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूँ। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा और एकाक्षी आंख वाला, एक कर्णा, एक कान वाली, कर्ण प्रवाणा लंबे कानों से अपने शरीर को ढक रखा था। मतलब इनका अर्थ बताया है। तदंतर राक्षसियों की स्वामिनी मंदोदरी तथा धान्य मालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, महाराज राक्षस राज, आप मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस कांतीन और दीन मानव कन्या सीता से आपका क्या प्रयोजन है? महाराज, निश्चय ही देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य एवं उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। मंदोदरी ने कहा, हे प्राणनाथ, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती, उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है और अपने प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री को कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। जब राक्षसी से ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वह हटा ली गई और तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। अशोक वाटिका से प्रस्थित होकर पृथ्वी की कंपित सी करते हुए दशग्रीव ने उद्दीप्त सूर्य के सदृश प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया। तदंतर देवता गंधर्व नागों की कन्याएं भी
रावण को सब ओर से घेर कर उसके साथ ही उस उत्तर राजभवन में चली गई। इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर स्थिर चित्त और भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता को धमकाकर काम मोहित रावण अपने ही महल में चला गया। जय सिया राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब सीता जी बहुत दुखी हो रही हैं और राक्षसियों का सीता जी को समझाना। शत्रुओं की रुलाने वाला 23वां सर्ग राक्षसियों का सीता जी को समझाना 23वें सर्ग में है। शत्रुओं को रुलाने वाला राजा रावण सीता जी से पूर्वोक्त बातें कहकर तथा राक्षसियों को उन्हें वश में कर लाने के लिए आदेश दे वहां से निकल गया। अशोक वाटिका से निकल जब राक्षस राज रावण अंतपुर को चला गया तो वहां की जो भयानक रूप वाली राक्षसियां थी वे उसके चारों ओर से दौड़ी और सीता के पास आईं। विदेह कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। सीते, तुम पुलस्त जी के कुल में उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ दशग्रीव महामना रावण की भार्या बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती। तत्पश्चात एक जट त्रिजटा नाम की एक राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके कृशोदरी सीता को पुकार कर कहा, विदेह कुमारी पुलस्त जी 6 प्रजापतियों के चौथे हैं और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति है। पुलस्त जी के मानस पुत्र तेजस्वी महिषी विश्रुआ वे भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं। विशाल लोचने ये शत्रुओं के रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं। तुम्हें इनकी भार्या हो जाना चाहिए। सर्वांग सुंदरी मेरी इस कही हुई बात का अनुमोदन क्यों नहीं करती। इसके बाद बिल्ली के समान बुरे आंखों वाली हरिजटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से आंखें फाड़कर कहना आरंभ किया, अरे जिन्होंने 3300 देवताओं तथा देवराज इंद्र को भी परास्त किया कर दिया है, उन राक्षस राज रावण की रानी तो उन्हें अवश्य ही बन जाना चाहिए। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है, वे युद्ध से पीछे न हटने वाले शूरवीर हैं। ऐसे बल और पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या बनना तुम क्यों नहीं चाहती। महाबली राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो अब सबकी स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है जो सहस्त्रों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस अंतःपुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। सभी तरह से सीता जी को प्रलोभन दे रही हैं। तदंतर विकटा नाम वाली दूसरी राक्षसी ने कहा, जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों और गंधर्वों और दानवों को भी सम्रांगण में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे थे। नीच नारी, उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हें क्यों इच्छा नहीं होती है। फिर उनसे दशदुर्मुखी नाम वाली राक्षसी ने कहा, ए विशाल लोचने, जिनसे भय मानकर सूर्य अपना तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, उनके पास तुम क्यों नहीं रहती। ए भामनी, जिनके भय से वृक्ष फूल बरसने लगते हैं और जब इच्छा करते हैं तभी पर्वत भी मेघ जल का स्रोत बहाने लग जाते हैं, उन्हीं राज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता। हे देवी, मैंने तुमसे उत्तम यथार्थ और हित की बात कही है। सुंदर और मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो वे तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ जाएगा। जय राम, जय सिया राम।
बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। अब 24वां सर्ग इसमें है सीता जी का राक्षसियों की बात मानने से इनकार कर देना तथा राक्षसियों का उन्हें मारने और काटने की धमकी देना। तदंतर विकराल मुख वाली उन समस्त राक्षसियों ने बड़े कटु वचन सुनने के लिए योग्य नहीं थी। उन सीता जी से अप्रिय तथा कठोर वचन कहना आरंभ कर दिया। सीते रावण का अंतःपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है। वहाँ बहुमूल्य शैयाएँ बिछी रहती हैं। उस अंतःपुर में तुम्हारा निवास हो, इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती? तुम हिमांशी हो, इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देती हो। किंतु अब तुम श्री राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा कदापि जीवित नहीं रहोगी। डरा नहीं है, धमका रही हैं, सभी तरह के काम कर रही हैं, पर सीता जी तो सीता जी हैं, माँ लक्ष्मी है। तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण को पति के रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। आनंद सुंदरी, तुम मानवी हो, इसलिए मनुष्य जातीय राम को ही चाहती हो, परंतु राम इस समय राज से भ्रष्ट है। उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है, वे सदा व्याकुल रहते हैं। राक्षसियों की ऐसी बातें सुनकर कमल नैनी सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, तुम सब मिलकर मुझसे जो यह लोग और विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा यह पापपूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। एक मानव कन्या किसी किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हों अथवा राजहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूँगी। जैसे सुवर्चला सूर्य में अनुरक्त रहती है, जैसे महाभागा सची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं, जैसे देवी अरुंधति महिषी वशिष्ठ में रहती हैं, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त्य में, सुकन्या च्यवन ऋषि में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती मौदास में, केसनी सघन में, तथा भीम कुमारी देवंती अपने पति निषद धनरेश में और नल में अनुराग रखती हैं। उसी प्रकार मैं भी अपने पतिदेव इक्ष्वाकुवंश के शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुरक्त हूँ। सुनिए अपने मेरी बातें। सीता की बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा नहीं रही और वे रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में चुपचाप बैठे छिपे बैठे वानर राज हनुमान जी इन सब बातों को देख रहे थे, सुन रहे थे। सीता जी को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। एक बार तो गुस्सा बहुत आया होगा हनुमान जी को। ये सब राक्षसियाँ कुपित हो रही और कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे एवं चमकीले होठों को बारंबार चाटने लगी। उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे सब की सब तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोल उठी, ये राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। उस भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने से सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पहुँचती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई। विशाल लोचना वैदेही शोक सागर में डूबी हुई थी, इसलिए वहाँ चुपचाप बैठ गईं। किंतु उन राक्षसियों ने वहाँ भी आकर उन्हें चारों ओर से फिर घेर लिया। वे बहुत ही दुर्बल हो गई थी। उनके मुख पर दीनता छा रही थी और उन्हें मलिन वस्त्र पहन रखा था। उस अवस्था में उन जनक नंदिनी को चारों ओर खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ किया। जय राम, जय सिया राम।
तदंतर बिनता नाम की राक्षसी आगे बढ़ी और वह देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी देह क्रोध के सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट भीतर की ओर धसे हुए थे। वह बोली, सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया है इतना ही बहुत है। भद्रे अति करना तो सब जगह दुख का ही कारण होता है। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि तुमने मानवोचित भ्रष्टाचार का अच्छी तरह पालन किया है। अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए जो बातें कहती हूँ उस पर भी ध्यान दो, उसका शीघ्र पालन करो। समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वे देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी और रूपवान हैं। दीनहीन मनुष्य राम का परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्चर्य। विदेह राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोगों की स्वामी बन जाओ और दिव्य और अंगराज तथा दिव्य आभूषण धारण करो। सोम ने जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की प्राण वल्लभा शची है, उसी प्रकार तुम रावण की प्रेयसी बन जाओ। विदेह कुमारी, श्री राम तो दीन है और उनकी आयु भी अब समाप्त हो चली है। उनसे तुम्हें क्या मिलेगा? यदि तुम मेरी कही हुई बात को नहीं मानोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना आहार बना लेंगे। तदंतर दूसरी राक्षसी सामने आई और उसके लंबे लंबे स्तन लटक रहे थे। उसका नाम था बिकटा था। वह कुपित हो मुख का तान कर डांटती हुई सीता से बोली, अत्यंत खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभाव को बस तुम पर दया आ जाने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें सह ली हैं। इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हैं तो हमने तुम्हारे हित के लिए ही समयोचित सलाह दी थी। देखो, तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया गया है। वहाँ पहुँचना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। यहाँ भी रावण के भयानक अंतःपुर में तुम लाकर रखी गई हो। मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो। हम जैसी राक्षसियाँ तुम्हारी चौकसी कर रही। इन सारी बातों को हनुमान जी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि कितना परेशान कर रहे हैं सीता जी को। रावण के भयानक अंतःपुर में लाकर तुमको रखा गया है। मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो। हम जैसी राक्षसी तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। मैथिली, साक्षात इंद्र भी वहाँ तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः मेरा कहना मानो। मैं तुम्हारे हित की बात बता रही हूँ। आंसू बहाने से कुछ नहीं हो जाने वाला नहीं है। यह व्यर्थ का शोक त्याग दो। सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास का स्थान दो। सीते, राक्षस राज रावण के साथ सुखपूर्वक कीड़ा व्यार करो। वीरू, हम सभी स्त्रियां जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता है। जब तक तुम्हारा यौवन नहीं ढल जाता तब तक तो भोग लो। मदमत्त बना देने वाले नेत्रों से शोभा पाने वाली सौंदर्य तुम राक्षस राज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों और पर्वतीय उपवनों में प्यार करो। हे देवी, ऐसा करने से सहस्त्रों स्त्रियां तुम्हारी आज्ञा के अधीन होंगी। महाराज रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले स्वामी हैं। तुम उन्हें अपना पति बना लो। मैथिली, याद रखो, मैंने जो बात कही है, यदि उसको ठीक से पालन नहीं करोगी तो मैं अभी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। अब चंडोदरी नाम की राक्षसी की बारी आई। उसकी दृष्टि क्रूरता टपकती थी। उसने विशाल त्रिशूल घुमाते हुए बात कही, इमाहणासावथी त्रासोत्कम्पोधराम रावणेन हताम दृष्ट्वा
दौर्यर्धो में महान्यम यकृतीर्यं महति कुरोणं हृदयं च सम्बन्धनं गात्रायपि तथातीश खादिवे मति में मति। महाराज रावण जैसे इसे हर कर ले आए थे, उस समय भय के मारे यह थरथर काँप रही थी, जिससे इसके दोनों स्तन हिल रहे थे। उस दिन इस मृग सावक नैनी मानव कन्या को देखकर मेरे हृदय में बड़ी भारी इच्छा जागृत हुई कि इसके जिगर तिल्ली विशाल और वक्ष स्थल हृदय उसके आधार स्थान अन्यान्य तथा सिर को मैं खा जाऊं। इस समय में मेरा ऐसा ही विचार है। खाने को मन कर रहा होगा तो। तदंतर प्रदुषा नामक राक्षसी बोल उठी, फिर हम लोग इस क्रूर हृदय सीता का गला घोंट दें। आप चुपचाप बैठे रहने की क्या आवश्यकता है? इसे मारकर महाराज को सूचना दे दी जाए कि मानव कन्या मर गई। इससे कोई संदेह नहीं कि इसमें समाचार को सुनकर महाराज ये आज्ञा दे देंगे, तुम सब लोग उसे खा जाओ। तत्पश्चात राक्षसी अजामुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का वाद विवाद अच्छा नहीं लगता। आओ पहले इसे काट कर इसके बहुत से टुकड़े कर डालें। वे सभी टुकड़े बराबर माप तोल के होने चाहिए, फिर उन टुकड़ों को हम लोग आपस में बांट लेंगे। साथ ही नाना प्रकार की पेय सामग्री और फूल माला आदि भी शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में मंगा ली जाए। तदंतर राक्षसी सूर्पणखा ने कहा, अजामुखी ने जो बात कही है वही मुझे भी अच्छी लगती है। समस्त शोकों को नष्ट कर देने वाली चुरा को भी शीघ्र मंगवा लूँ। उसके साथ मनुष्य के मांस का आस्वादन करके हम निकुंभिला देवी के सामने नृत्य करेंगे। उस विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाई जाने वाली देव कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी और जय राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल व्रत संभारी, अरुणात मम संकट भारी। अब इसको इस तो इनकी दृष्टिकोण में भगवान शिव जी, पार्वती ये सब ऊपर से देख रहे थे। वो भी पार्वती भी दुखी हो रही थी। उधर हनुमान जी ये देख रहे हैं, सब ऊपर से सब देवता की निगाह सीता जी के ऊपर ही है, सब कुछ देख रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। 24वां सर्ग पूरा हुआ। अब 25वां सर्ग। राक्षसियों की बात मानने से इनकार करके शोक संतप्त सीता का विलाप करना। जब वे क्रूर राक्षसियां इस प्रकार की बहुत सी बातें, कठोर और क्रूरतापूर्ण बातें कह रही थी, उस समय जनक नंदिनी सीता अधीर होकर रो रही थी और उन राक्षसियों के इस प्रकार कहने पर अत्यंत भयभीत हुई मनुष्यनी विदेह राजकुमारी सीता नेत्रों से आंसू बहाती हुई गदगद वाणी में बोली, राक्षसियों, मनुष्यों की कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जी चाहे तो तुम सब लोग मिलकर मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। राक्षसियों, बीच में बैठी हुई देव कन्या के समान सुंदरी सीता रावण के द्वारा धमकाई जाने के कारण शोक से आर्त सी होकर चैन नहीं पा रही थी। जैसे वन में अपने युद्ध से बिछड़ी हुई मृगी भेड़ियों से पीड़ित होकर भय के मारे कांप रही थी, उसी प्रकार सीता जोर जोर से कांप रही थी। इस तरह सुकड़ी जा रही थी, मानो अपने आहंगों में ही समा गई जाएंगी। उनका मनोरथ भंग हो गया था। वे हताश सी होकर अशोक वृक्ष की खिली हुई एक विशाल शाखा का सहारा ले शोक से पीड़ित हो अपने पति देव का चिंतन करने लगी। आंसुओं के प्रभाव से अपने स्थूल उरोजों का अभिषेक करती हुई वे चिंता में डूबी थी।
उसी समय शोक का पार नहीं पा रही थी। प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति राक्षसियों की भय से त्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख से कांति उनकी कांति मुख की कांति फीकी पड़ गई थी। उस बेला में कांपती हुई सीता जी की विशाल एवं धनीभूत पैड़ी भी कंपित हो रही थी, इसलिए वह रेंगती हुई सरपणी के समान दिखाई देती थी। वे शोक से पीड़ित होकर लंबी लंबी सांसें खींच रही थी, क्रोध से अचेत सी होकर आर्त भाव से आंसू बहा रही थी। उस समय मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगी। हाय राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सासू कौशल्या, हा आर्य सुमित्रे, बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित हुई भामिनी सीता रोने और बिलखने लगी। हाय, पंडितों ने यह लोकोक्ति ठीक ही कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती है। तभी तो मैं श्री राम के दर्शन से वंचित में इन क्रूर राक्षसियों के द्वारा पीड़ित होने पर भी यहाँ मुहूर्त भर भी जी रही हूँ, इस मुहूर्त में भी जी रही हूँ। मैंने पूर्व जन्म में बहुत से थोड़े बहुत पुण्य किए थे, इसलिए इस दीन दशा में पड़कर अब मैं अनाथ की भांति मारी जाऊंगी। जैसे समुद्र के भीतर सामान से भरी हुई नौका वायु के वेग से यहाँ तो डूब जाती है, उसी प्रकार मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। मुझे पति देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मैं इन राक्षसियों के चंगुल में फंस गई हूँ। पानी के थप्पड़ों से हाथ हो कटते हुए कंगारों के समान शोक से छीड़ हो रही जा रही हूँ। आज जिन लोगों की सिंह के समान पराक्रमी और सिंह की सी चाल वाले मेरे कमल दल लोचन कृतज्ञ और प्रियवादी प्राणनाथ के दर्शन नहीं हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, वे धन्य हैं। उन आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़कर मेरा जीवित रहना उसी प्रकार उचित सर्वथा दुर्लभ है, जैसे तेज जिसका पान करके किसी का भी जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। पता नहीं मेरे पूर्व जन्म में दूसरे शरीर से कैसा महान पाप किया था, जिससे यह अत्यंत ही घोर और कठोर महान दुख मुझे प्राप्त हुआ है। इन राक्षसियों के संरक्षण में रहकर मैं अपने प्राणाराम श्री राम को कदापि नहीं पा सकती, इसलिए महान शोक से चिरा गई हूँ, इस महाशोक से घिर गई हूँ। इसे तंग आकर अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूँ। इस मानव जीवन और परतंत्रता को धिक्कार है, जहाँ अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों का परित्याग भी नहीं किया सकता। जय राम, जय सिया राम। सीता जी बहुत दुखी होकर रो रही हैं, विलाप कर रही हैं कितने। और 25वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। जब सीता जी पैदा हुई थी, जब भी उन्होंने जैसे उसमें से बक्से में से निकाली थी पृथ्वी में से, जब एक बौल में जय श्री राम बोला था, पैदा होते ही जय श्री राम बोला था सीता जी ने। अब 26वां सर्ग, सीता का करुण विलाप तथा अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय करना। जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपने मुख नीचे की ओर झुका लिया। वे उपर्युक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती मानो उन्मत्त हो गई हों, उन पर भूत सवार हो गया अतः पित्त भर जाने से पागलों का सा प्रलाप कर रही हैं और दिग्भ्रम आदि के कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया हो। वे शोक मग्न को हो धरती पर लेटती हुई बछेड़ी के समान पड़ी पड़ी छटपटा रही थी। उसी अवस्था में सरल हृदय सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। हाय, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब रघुनाथ जी दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से असावधान हो गए,
उस अवस्था में रावण मुझे रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ ले आया। अब मैं राक्षसियों के बस में पड़ी हुई हूँ। इनकी कठोर धमकियाँ सुनती एवं सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त एवं चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर मुझे न तो जीवन से कोई प्रयोजन है, न धन की आवश्यकता है, न आभूषणों से ही कोई अन्य काम है। अवश्य ही मेरा यह हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा अजर अमर है। इससे इस महान दुख में पड़कर भी फटता नहीं है। मैं बड़ी ही अनार्य और अशिष्ट हूँ। मुझे धिक्कार है जो इनसे अलग होकर भी मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हुए हूँ। अब तो वह सोच ले अब तो वह सोच ले तो यह जीवन केवल दुख देने के लिए ही है। यह लोग निंदित निशाचर रावण को तो मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या। यह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण न तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, न अपने महत्व को समझता है, न अपने कुल की प्रतिष्ठा का विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की इच्छा रख करता है। राक्षसियों, तुम्हारे देर तक बकवाद करने से क्या लाभ। तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेक दो, तो सर्वथा जलाकर मुझे भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास नहीं पटक सकती। श्री रघुनाथ जी विश्वख्यात ज्ञानी, कृतज्ञ सदाचारी और परम दयालु हैं। तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि कहीं भी मेरे भाग के नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हो गए। अन्यथा जिन्होंने जनस्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों को काल के गढ़ में डाल दिया था, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पतिदेव समरांगण में इस रावण का वध करने में समर्थ हैं। जिन श्री राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि विराध का युद्ध में मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती। वह कौन सा कारण है जिससे बाधित होकर तो दृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षस द्वारा अप्रतु ही अपनी प्राण वल्लभा सीता के छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं। मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि उन्हें जानते होते हो तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे कर सकता था, कैसे सह सकता था। जो रघुनाथ जी को मेरे हारे जाने की सूचना दे सकते थे, उन गजराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार गिराया था। जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत हो उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। जय राम, जय सिया राम। यदि रघुनाथ जी को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार के राक्षसों से शून्य कर डालते, लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते, इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का भी नाश कर देते। फिर तो निसंदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों की इस प्रकार क्रंदन होता जैसे आज मैं रो रही हूँ। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया वो 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। अब थोड़े ही समय में ये लंका पूरी शमशान भूमि के समान हो जाएगी। यहाँ की सड़कों पर चिता का धुआं फैल रहा होगा, गीदों की जमातें तब भूमि की शोभा बढ़ाती होंगी। वह स्वयं शीघ्र आने वाला है, वह समय भी आने वाला है जब वह मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा।
ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनसे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही इसकी चमक धमक नष्ट होने वाली है। पापाचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चय ही विधवा युवती की भांति सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आज जिस लंका में पुण्य में उत्सव होते हैं, वह राक्षसों के सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएगी। निश्चय ही में बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होकर रोती हुई राक्षस कन्याओं की कर्दन ध्वनि सुनूंगी। श्री रामचंद्र जी के साथ सहायकों से दग्ध हो जाने के कारण लंकापुरी की प्रभा नष्ट हो जाएगी। इसमें अंधकार छा जाएगा। वहाँ की सभी प्रमुख राक्षस काल के काल में चले जाएंगे, सारे राक्षस। यह सब तभी संभव होगा जबकि लाल नेत्र प्रांत वाले सूरवीर भगवान श्री राम को यहाँ पता लग जाए कि मैं राक्षस के अंतःपुर में बंदी बनाकर रखी गई हूँ। इस नीच और नृशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है, उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में हो जाएगी। उसी समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। वे पापाचारी राक्षस इतना भी नहीं कर जानते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस समय अधर्म से ही महान उत्पात होने वाला है। ये मांस भक्षी राक्षस धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं। यह राक्षस अवश्य ही अपने कलेवे के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा डालेगा। उस समय अपने प्रिय दर्शन पति के बिना मैं असहाय अबला क्या करूँगी। जिनके नेत्र प्रांत और अरुण वर्ण के हैं, उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन न पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझे असहाय अबला को पति का चरण स्पर्श किए बिना ही शीघ्र यम देवता का दर्शन करना पड़ेगा। भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम यह नहीं जानते कि मैं जीवित हूँ। यदि उन्हें इस बात का पता लग जाता तो असंभव नहीं होता, वे पृथ्वी पर मेरी खोज नहीं करते। मुझे तो यह निश्चित जान पड़ता है कि मेरे ही शोक से लक्ष्मण के बड़े भाई वीरवर श्री राम भूतल पर अपने प्राण का त्याग करके यहाँ से देवलोक को चले गए हैं। ये देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षिगण धन्य हैं जो मेरे पतिदेव और वीर शिरोमणि कमल नयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्मा स्वरूप बुद्धिमान राजश्री श्री राम को भार्या से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे मेरी सुध नहीं ले रहे हैं। जो स्वजन अपनी दृष्टि से सामने होते हैं, उन्हीं पर प्रीत बनी रहती है। जो आँखों से ओझल होते हैं, उन पर लोगों का स्नेह नहीं रहता। शायद इसलिए रघुनाथ जी ने मुझे भूल गए हैं, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि कृतज्ञ मनुष्य ही पीठ पीछे प्रेम की ठुकरा देते हैं। भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। अपने आप ही गुणावाक कर रही है सीता जी। अथवा मुझसे कोई दुर्गुण है या मेरा कोई भाग ही फूट गया है, जिससे इस समय मैं मानवी सीता अपने परम पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार अक्षुण्ण है। ये शूरवीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। मैं उनसे संरक्षण पाने के योग्य हूँ, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अथवा वन में फूल खाकर बिचरने वाले वे दोनों वनवासी बंधु नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण अहिंसा का व्रत लेकर अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके हैं। अथवा दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उन दोनों सूरवीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण को छल से मरवा डाला है। अतः ऐसे समय में मैं अब सब प्रकार से अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखती हूँ, परंतु मालूम होता है
कि इस महान दुख में होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है। सत्य स्वरूप परमात्मा को ही अपना आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को बस में रखने वाले वे ही महात्मा महर्षिगण धन्य हैं, जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, जिन्हें प्रिय के वियोग से दुख नहीं होता, अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता। इस प्रकार जो जो प्रिय अप्रिय दोनों से परे हैं, उन महात्माओं का मेरा नमस्कार है। जय राम, जय सिया राम। मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। पापी रावण के चंगुल से मैं आ फंसी हूँ, अतः इन सब प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जय राम, जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय राम, जय राम, जय सिया, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, अरुणात मम संकट भारी। मंगल भवन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौंडिल्य खबरिया रे, राम जी के चरणन में तेरे। राम नाम तो जानिए जो रमता सकल ध्यान, घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। सियावर राम, जय जय राम। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, में जी काहे को करे। जय श्री राम। अब सीता जी के लिए ऐसे उदास हो रही है, इसलिए एक लाइन दो लाइन गाती हैं। मेरो कन्हैया काया तेरी काऊंगी। सीता जी भी दुख में, इतने विरह में दुखी हैं कि मनुष्य तो इतना दुखी होगा, बताओ, जब सीता जैसी भी इतने दुखी रही हैं। और निर्गुण भजन थोड़ा सा हो जाए। काया तेरी रतन जड़ी, कहूँ दिन मेटी मैं मिल जाएगी। काया तेरी रतन जड़ी, कहूँ दिन मेटी मैं मिल जाएगी। ये काया कागज की पुड़िया है, ये काया कागज की पुड़िया है, पुड़िया कागज की। काऊ दिन मिट्टी में मिल जाएगी। काया कागज की पुड़िया, काऊ दिन मिट्टी में मिल जाएगी। काऊ दिन मिट्टी में मिल जाएगी। ये काया जंगल की लकड़ी, ये काया जंगल की लकड़ी, लकड़ी जंगल की। काऊ दिन आग लगे जल जाएगी, काऊ दिन आग लगे जल जाएगी। ये काया मिट्टी का ढेला, ये काया मिट्टी का ढेला, ढेला माटी का। काऊ दिन बूंद पड़े धुल जाएगी, काऊ दिन बूंद पड़े घुर जाएगी। दुनिया नारी के जाके दुनिया भागी जाए, सुंदर नारी के पीछे दुनिया भागी जाए। सुंदर नारी की
खाले उधड़ जाएगी, ये काया मिट्टी में मिल जाएगी। काया रेगी रतन जड़ी, काउ दिन मिट्टी में मिल जाएगी। जय राम, जय सिया राम। अब 27वां सर्ग, तो जिसमें त्रिजटा स्वप्न और राक्षसों की विनाश और रघुनाथ जी की विजय की शुभ सूचना सुनाना। अब पिताजी को थोड़ा सा सबर संतोष आ जाएगा। त्रिजटा का स्वप्न में राक्षसों के द्वारा, अब सुंदरकांड का 27वां सर्ग है और इसमें राक्षसों के जो भी कुछ सपने में दिखा है, त्रिजटा ने अपना सपना सुनाएंगे। इसमें सुनो। सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही, बहुत दुखी हुई, सभी तरह से दुखी हुई, मरना चाहती हैं, सब काम करना चाहती है। राम जी का भी सोच लिया कि वो भी रही रहे कि नहीं, पता नहीं रावण ने उनका क्या किया है, पर फिर भी सांत्वना अपने आप को दिल नहीं गवाही दे रहा है कि मेरे राम को कुछ हो सकता है। जय जय राम, जय सिया राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम को लिए समर्पण कर दो, सब कुछ संभव हो जाता है। अब सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही, तब राक्षसियों के क्रोध से अचेत सी हो गई और उनमें से कुछ ऐसी दुरात्मा रावण से वो संवाद कहने के लिए चल दी। तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वे राक्षसियाँ सीता के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें जो उनके लिए अनर्थ कारण थी, वे फिर कहने लगी। पापपूर्ण विचार रखने वाली अनार्य सीते, आज इस समय ये सब राक्षसियाँ मौत के साथ तेरा यह मांस खाएंगी। उन दुष्ट दुशास्त्रियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन तब से कहने लगी। त्रिजटा उस समय में, त्रेता युग में त्रिजटा विभीषण की बेटी थी और द्वापर युग में त्रिजटा सुभद्रा हुई। तो इन्हें अच्छा काम करने के बाद भगवान ने उसको यही अपनी बहन स्वीकार किया था कि मैं अगले जन्म में इसका कर्ज चुकाऊंगा। तुम जो सीता की सेवा की है उसको कर्ज को द्वापर युग में चुकाऊंगा बहन के रूप में। तो ऐसे पापपूर्ण विचार रखने वाली अनार्य सीते, आज इस समय ये राक्षसियाँ मौत के साथ तेरा यह मांस खाएंगी। उन दुष्ट निशाचरियों के इस प्रकार सीता को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी त्रिजटा जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सब से कहने लगी। हे नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ। राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्यारी वधू सीता जी को नहीं खा सकोगी। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो राक्षसों के विनाश और सीतापति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। त्रिजटा का ऐसा कहने पर वे सब राक्षसियाँ जो पहले क्रोध से मूर्छित हो रही थी, भयभीत तो उठी और त्रिजटा से इस प्रकार बोली। अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में कैसा स्वप्न देखा है। उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधी सारी बातें इस प्रकार कही। आज स्वप्न में मैंने देखा है, आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिविका है। वह हाथी दांत की बनी हुई है, उसमें 1000 घोड़े जुटे हुए हैं। श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए स्वयं रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस शिविका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। आज स्वप्न में मैंने यह भी देखा कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी है और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। जहाँ जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा मिलती है, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा। वे 4 दांत वाले और विशाल गजराज पर
जो पर्वत के समान ऊंचा था, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। तदंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते और श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। उस पर पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए श्री पति द्वारा पकड़े गए तो हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। इसके बाद कमल नैनी सीता अपने पति के अंग से ऊपर को चलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गई। वहाँ मैंने देखा कि वे अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पहुंच रही हैं, उन पर हाथ फेर रही हैं। तत्पश्चात चित पर वे दोनों राजकुमार और विशाल लोचना सीता जी विराजमान थी। वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा 8 सफेद बैलों से जुटे हुए एक रथ पर आरूढ़ हो ककुत सत्कुल भूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी और सीता और लक्ष्मण के साथ असूर तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा की ओर लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्तुत हुए। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। और श्री रामचंद्र जी महातेजस्वी हैं, में देवता और राक्षस दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मूड मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मदरा पीकर मतवाला हो रहा था, करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण उत्तर विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। एक स्त्री तथा मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे ले जा रही थी। उस समय मैंने फिर देखा रावण के काले कपड़े पहन रखे हैं। वह गधे जुटे हुए रथ से यात्रा कर रहा था। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था और लाल तेल सीता हंसता और नाचता और पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रिया व्याकुल थी। वो गधे पर सवार हो तीव्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। तदंतर मैंने फिर देखा राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर पड़ा है। उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर। फिर वह बेहतर घबराकर सहसा जटा और मंद से बिहिड़ हो पागल के समान नंग दड़ंग वेद में बहुत से दुर्वचन गाली आदि पकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुसह और अंधकारपूर्ण नरक तुल्य मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। तदंतर फिर वह रावण दक्षिण की ओर जा रहा है और उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहाँ एक काले रंग की स्त्री है, इसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है, रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहाँ महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है। रावण के सभी पुत्र भी मुड़े मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई दिए हैं। यह भी देखने में आया कि रावण तुअर पर, इंद्रजित सूस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार वो दक्षिण दिशा की ओर गए। राक्षसों के एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्होंने मैंने वहाँ श्वेत छत्र लगाए, सफ़ेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए, ये श्वेत चंदन अंगराज लगाए देखा है। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे। इनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे थे। विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहाँ अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय मेघ के समान गंभीर वध करने वाले तथा 4 दांत वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे।
यह भी मैंने देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का बहुत समय समाज जुटा हुआ है और गीतों और वाद्यों का मधुर ध्वनि हो रही है। यह रमणीय रंकापुरी घोड़े रथ और हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई दिखी गई है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली बानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। अब हनुमान जी भी सुन रहे थे इन बात सपने को। राख में रखी हुई लंका में सारी राक्षस सरमणियाँ और तेल पीकर मतवाली राक्षस और वे होकर बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंसती हैं। कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे बड़े अमग्रशील हैं, राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। उन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है। उन अपनी पतिव्रता भार्या और आपात परमादरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया डराया जाना रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ो, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचन का ही प्रयोग करो, मुझे तो यही अच्छा लगता है। हम लोग विधेय नंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। जिस दुखनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। राक्षसियों मैं जानती हूँ तुम कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इसमें क्या होगा। यद्यपि तुमने सीता को धमकाया है तो भी उनकी शरण में ही आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर एवं भय उपस्थित हुआ है। राक्षसियों, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने में ही प्रसन्न हो जाएगी। वे उस समय महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म विपरीत लक्षण दिखाई नहीं देता, जिसमें समझा जाए कि ये सदा कष्ट में ही रहेंगी। मैं तो समझती हूँ इन्हें जो वर्तमान दुख प्राप्त हुआ है वह ग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ी हुई काली छाया के समान थोड़ी सी देर का है, क्योंकि ये देवी सीता स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दी है। अतः ये दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। मुझे तो अब जानकी जी की अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ जी की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। कमल दल के समान इसका विशाल बाया नेत्र फड़कता दिखाई देता है। इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। इस उदार हृदय विदेह राजकुमारी की एक बायां ओर रोमांचित होकर जैसा कांपने लगी है, यह शुभ सूचक है। हाथी की सूंड के समान जो इनके परम उत्तम और बाई जांग है वह भी कंपित होकर मानो यह सूचित कर रही हैं कि श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। देखो सामने वे पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम सांत्वनापूर्ण मीठी बोली बोल रहा है। इसमें वाणी से सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है। इसके द्वारा यह हर्ष भरकर मानो पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा हो, अतः आने वाले प्रियतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। और इस प्रकार पतिदेव की विजय की संवाद में हर्ष से भरी हुई नजीली सीता उन सब से बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूँगी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम,
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 27वां सर्ग पूरा हो गया है। श्री राम जय जय राम। नगर में जोगी आया है, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ दशरथ अजर बिहारी। बोलो श्री राम जय जय राम। रावण ने अत्याचार मचाया, ऋषियों के खून से घड़ा भराया। ऋषियों ने मिलजुल के पुकारा, दशरथ के घर जन्मे राम बोलो जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय जय राम। राज तिलक की हुई तैयारी, श्री राम जय राम। राजा जनक ने हल जो पकड़ा, राजा जनक ने हल जो पकड़ा। घड़ा फूट जब सीता निकली, घड़ा फूट जब सीता निकली। कन्या बोली जय श्री राम, कन्या बोली जय श्री राम। ये वही सीता है जो जय श्री राम बोली उठ निकलती। राज तिलक की हुई तैयारी, राज तिलक की हुई तैयार। माँ के कई ने बात बिगाड़ी, माई पे कई ने बात बिगाड़ी। 14 बरस को गए वनवास, बोलो श्री राम जय राम। पंचवटी में कुटिया बनवाई, पंचवटी में कुटिया बनवाई। बोलो जय राम जय सिया राम जय सिया राम। अब आगे की कहानी फिर आएगी, आगे पढ़ेंगे। अब 18वां सर्ग शुरू हुआ। 28वां सर्ग विलाप करती हुई सीता का प्राण त्याग करने के लिए उद्यत होना। पति के विरह के दुख से व्याकुल हुई सीता राक्षस राज रावण के उन अप्रिय वचनों को याद करके उसी तरह भयभीत हो गई जैसे वन में सिंह के पंजे से पड़ी हुई कोई गजराज की बच्ची। राक्षसियों के बीच में पड़कर उनके कठोर वचनों को बारंबार धमकाई हुई रावण द्वारा फटकारी गई वीर स्वभाव वाली सीता निर्जन और बीहड़ वन में अकेली छूटी हुई अल्प अल्पवयस्का की बालिका के समान विलाप करने लगी। वे बोली, संत जन लोक में यह बात ठीक ही कहते हैं कि बिना समय आए किसी की मृत्यु नहीं होती। तभी तो इस प्रकार धमकाई जाने पर भी मैं पुण्यहीना नारी क्षण भर भी जीवित रह पाती हूँ। मेरा यह हृदय सुख से रहित और अनेक प्रकार के दुखों से भरा होने पर भी निश्चय ही अत्यंत दृढ़ है। इसलिए वज्र के समान पर्वत शिखर की भांति आज इसके सहस्त्र टुकड़े नहीं हो जाते। मैं दुष्ट रावण के हाथों से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोष नहीं लग सकता। कुछ भी हो, जैसे दुज किसी शूद्र के वेद मंत्र उपदेश देना वेद मंत्र का उपदेश नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी निशाचर को अपने हृदय का अनुराग नहीं दे सकती। हाय लोकनाथ भगवान श्री राम के आने से पहले ही वह दुष्ट राक्षस राज निश्चय ही अपने तीखे शस्त्रों से मेरे अंगों को शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ठीक वैसे ही जैसे शल्य चिकित्सक किसी विशेष अवस्था में गर्भस्थ शिशु के टुकड़े टुकड़े कर देता है, अथवा इंद्र ने ऋषि के गर्भ में स्थित शिशु के 49 टुकड़े कर डाले थे। मैं बड़ी दुखिया हूँ और दुख की बात यह है कि मेरी अवधि के 2 महीने भी जल्दी से समाप्त हो जाएंगे। राजा के कारागार में कैद हुए और रात्रि के अंत में फांसी की सजा पाने वाले अपराधी चोर की जो दशा होती है वही मेरी भी हो रही है।
हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय सुमित्रे, श्री राम राम जननी कौशल्या और मेरी माताओं। जिस प्रकार बवंडर से पड़ी हुई नौका महासागर में डूब जाती है, उसी प्रकार आज मैं भी मंदभागिनी सीता प्राण संकट की दिशा में पड़ी हुई हूँ। निश्चय ही उस मृग रूपी धारी जीव ने मेरे कारण उन दोनों वेगशाली राजकुमारों को मार डाला होगा। जैसे श्रेष्ठ सिंह बिजली से मार दिए जाएं, वही दशा उन दोनों भाइयों की भी हुई होगी। अवश्य ही उस समय काल ने मृग का रूप धारण करके मुझे महाबन मंदभागिनी को डुबाया था, जिससे प्रभावित तो मुझे मूढ़ नारी ने उन दोनों आर्य पुत्रों को श्री राम और लक्ष्मण के पीछे भेज दिया। ये सारी बातें हनुमान जी सभी कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, छिप गए के पत्तों में छिप रहे हैं। हाँ, सत्य व्रतधारी महाबाहु श्री राम हार और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले रघुनंदन, हाँ, जीव जगत के हितैषी और प्रियतम, आपको पता नहीं है कि मैं राक्षसों के हाथ से मारी जाने वाली हूँ। मेरी यह अनन्य उपासना क्षमा भूमिसेन धर्म संबंधी नियमों का पालन और पतिव्रत परायण, ये सब के सब कृतज्ञों के प्रति किए गए मनुष्यों के प्रभु, यदि मैं अत्यंत कृत और कार्य कांतिहीन होकर आपसे बिछड़ी हुई रह गई, आपसे मिलने की आशा खो बैठी, तब तो मैंने उसका जीवन भर आचरण किया है। वह धर्म मेरे लिए व्यर्थ हो गया। यह एक पत्नी व्रत भी किसी काम का नहीं आया। मैं तो समझती हूँ आप नियम अनुसार पिता की आज्ञा का पालन करके अपने व्रत को पूर्ण करके पश्चात जब वन से लौटेंगे, तब निर्भय सफल मनोरथ हो विशाल नेत्रों वाली बहुत सी सुंदरियों के साथ विवाह करके उनके साथ रमण करेंगे। किंतु श्री राम, मैं तो केवल आप में ही अनुराग रखती हूँ। मेरा हृदय चिरकाल तक आपसे ही बंधा हुआ रहेगा। मैं अपने विनाश के लिए आपसे प्रेम करती हूँ। अब तक मैंने तप व्रत आदि जो भी कुछ किया है, वह मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ है। वह अभिष्ट फल को न देने वाले धर्म का आचरण करके अब मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। अतः मुझे मंदभागिनी को धिक्कार है। क्या भी ये शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी। परंतु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई शोक से संतप्त हुई सीता ने इसी प्रकार बहुत कुछ विचार करके अपनी चोटी को पकड़कर निश्चय किया कि मैं शीघ्र ही चोटी से फांसी लगाकर यमलोक में पहुंच जाऊंगी। सीता जी के अभी ये अंग बड़े कोमल थे। वे उस अशोक वृक्ष के निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गई। इसी प्रकार प्राण त्याग के लिए उद्यत हो जब वे श्री राम लक्ष्मण और अपने कुल के विषय में विचार करने लगी, उस समय सुहांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से लोक प्रसिद्ध श्रेष्ठ शकुन प्रकट हुए, जो शोक की निवृत्ति करने के लिए और ढाढ़स बंधाने वाले थे। उन शकुनों का दर्शन, उनके शुभ फलों का अनुभव उन्होंने पहले भी हो चुका था। जय राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु तु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है।
आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख संसादि शेष और सारद वरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी असुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी काक भुसंड गरुण के अय्य की आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश छहों होड़ सब ग्रंथन कोर तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सब एक आरती श्री रामायण जी की कलमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की हरनि रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की जय।